हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स एंड पे। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल नंबर 14, 15 और 16। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100,000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 से 2, 3 ऐसे करते करते 1000 तक इसका हमें सम निकालना है। तो आप देखेंगे कि ये भी एक एपी की सीरीज है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी में होती है। तो एपी के सम का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एपी के सम में भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो लंबा फॉर्मूला होता है जिससे हमने अभी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको सम निकालने का जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है। वो फॉर्मूला है n/2 a + l। तो इसमें 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, तो जो इसके लास्ट नंबर होगा वो तो 1000 ही आएगा, और जो n है वो भी 1000 ही होगा। नंबर ऑफ टर्म्स भी 1000 होंगी, और जो लास्ट टर्म है वो भी 1000 ही होगी। तो ये देखो, ये हो गया 500, ठीक है, 500 इंटू 1001। तो इसका सम आ गया 500,500। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना था, Sn = n/2 a + l, और उसके बाद यहाँ से वैल्यूज पुट करके ये सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3 ऐसे करते करते n तक इंटीजर्स हैं, इनका आपको सम निकालना है। तो उसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 a + l। तो अब इसमें n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता है कि n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए निकालना है, तो n तो वही रहेगा। a की वैल्यू क्या है आपकी? 1 प्लस, और l क्या है? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म भी n है। तो जो सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर्स हो गया वो हो गया n + 1/2। ये इसके सम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और ये अपने आप में भी एक फॉर्मूला होता है, जिसको अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट 10 टर्म्स निकाल दो जो एक साथ है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो आप इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म गिवन बाय। जैसे इसमें एक हमें nth टर्म गिवन है an = 3 + 2n, और हमें क्या निकालना है? इसके सम निकालना है फर्स्ट 24 टर्म्स का। तो अगर आपको ये an का गिवन है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करके इसकी AP की सीरीज निकाल सकते हैं। तो जैसे आपने n = 1 पुट किया तो a क्या आ गया? 3 + 2 = 5। जब आप n = 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? a2 क्या आ जाएगा? 3 + 2 × 2, 2 2 = 4 + 3 7। ऐसे अगर आप n = 3 पुट करेंगे तो a3 क्या आ जाएगा? 3 + 6 = 9। तो ऐसे करते करते आपकी ये सीरीज बन जाएगी 5, 7, 9, 11। तो आप यहाँ देखिए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 7 - 5 = 2। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ गया। आपको सम निकालना है 24 टर्म्स का, तो जो n है वो 24 है, और a की क्या वैल्यू है? जो फर्स्ट टर्म है वो है 5। तो अब जो सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो n क्या है? 24/2। a आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है, प्लस n की जगह 24 - 1, और कॉमन डिफरेंस है आपका 2। ये कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाला था हमने। तो ये हो जाएगा 12, 5 2 = 10 + 23 × 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 46। तो 12 × 56, 12 × 56 की क्या वैल्यू हो गई आपकी? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 672। तो बस यहाँ पर ये इसका सम आ गया। तो आपने देखा यहाँ पर आपको an का फॉर्मूला दिया था कि ये जो an है nth टर्म उसकी ये है, उसमें से हमने क्या किया? n की वैल्यूज पुट कर करके AP की सीरीज निकाल दी। उसके बाद अगर हमें AP की सीरीज पता है फिर तो हमें सब कुछ पता है, उसमें हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है,
nth टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन थी और फिर हमने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 पे आते हैं। ये 15 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 16 है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year। तो इसमें बोला गया है कि जो थर्ड ईयर में है वो 600 सेट उसने प्रोड्यूस किए हैं, तो A3 600 है और उसने सेवेंथ ईयर में 700 करे हैं, तो A7 700 है। हमें A1 निकालना है कि फर्स्ट ईयर में उसने कितने टीवी सेट प्रोड्यूस किए हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम एक्सरसाइज 5.2 में भी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। जैसे A3 600 गिवन है तो हम इसमें an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस n-1 यानी कि 3 - 1 इंटू डी। तो 600 इज इक्वल टू a प्लस 2d, या फिर हम a प्लस 2d ये एक साथ भी लिख सकते थे क्योंकि ये 3 है तो उससे एक कम आएगा। जैसे अगर ये 7 है तो a प्लस 60 इक्वल टू 700। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, माइनस कीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -100 और ये हो जाएगा -4d। माइनस से माइनस कैंसिल और d की वैल्यू आपकी आ गई 25। और अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, 600 इज इक्वल टू a प्लस 2d। मैं ये फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 550। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि उसने फर्स्ट जो ईयर है उसमें 550 टीवी सेट्स प्रोड्यूस किए थे। अब सेकंड पार्ट है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। तो मतलब हमें A10 निकालना है, तो वो हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a है आपका 550 प्लस n की वैल्यू है 10 और कॉमन डिफरेंस है 25। तो 550 प्लस n इंटू 25। तो ये हो जाएगा 775। तो जो 10th ईयर है उसमें उसने 775 टीवी सेट्स प्रोड्यूस किए। अब थर्ड पार्ट है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। तो देखिए इससे पहले आपको पूछ रहा था कि 10th ईयर में कितने किए, 7th ईयर में कितने किए, लेकिन जब टोटल प्रोडक्शन पूछने लगता है तो आपको उसमें सम का फॉर्मूला लगाना है। तो सम का क्या फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 7 ईयर का निकालना है आपको, तो ये n की वैल्यू 7 हो जाएगी, a की वैल्यू आपको पता है 550 प्लस 7 - 1 और d की वैल्यू है 25। 7/2 1100 प्लस 6 इंटू 25। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 250/2। ये हो जाएगा 125 इंटू 7 इज इक्वल टू 4375। तो जो 7 ईयर्स है उसमें जितने भी प्रोडक्शन की है उनका सम आ गया आपका 4375। तो बस यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें भी ये सम का सेम फॉर्मूला लगेगा। मतलब जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है वो 5.2 का भी उसमें थोड़ा सा पार्ट है और थोड़ा सा अलग भी है जो सम का फॉर्मूला है। तो 5.2 तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और ये जो सम कैसे निकालना है ये भी इन एग्जाम्पल्स में बता चुकी हूँ। तो आप इस वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको देखने से पहले आप जो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस हैं वो एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आप उनको खुद से ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।